सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कराची से आपको खबर देंगे, जहां दूध के रेट बढ़ाने पर इंतजामिया एक्शन में आ गई। सदर DCFA शाकिर उमर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कबल जिला इंतजामिया ने महंगा दूध बेचने पर दूध फरोशों को जुर्माने भी किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर दूध के रेट बढ़ाने पर इंतजामिया एक्शन में आ गई। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर के इलाके में पुलिस की जानिब से यह कार्रवाई सामने आई है, जिसमें डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुजर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शाकिर उमर गुजर को गुलिस्तान जौहर में वाक़ई जो मिल्क शॉप है उससे गिरफ्तार किया है। शाकिर उमर गुजर को दूध की कीमतें बढ़ाने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से ये हिदायत जारी की गई थी डिप्टी कमिश्नर्स को, जिसके मुताबिक जो दूध की कीमतों में जो अपने आप जो इजाफा किया गया था, उसी हवाले से ये कार्रवाई की गई है। दूध महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो इंतजामिया है वो आज पूरे दिन हरकत में आई। उसी हवाले से 76 से जायद दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 4,56,000 रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए हैं। कमिश्नर कराची ने हिदायत जारी करते हुए शहरियों से अपील की है कि शहरी मुनाफाखोरों की निशानदेही में मदद करें, कंट्रोल रूम में शिकायत करें। कराची के जो मुख्तलिफ जिले हैं, जिसमें जिला जनूबी में 13 दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 1,15,000 रुपए से जायद जुर्माना आयद किया गया है। जिला गरबी में मंगोपीर, माड़ीपुर, बल्दिया साइड में और औरंगी और मोमिनाबाद में कार्रवाई की गई है। 16 दूध फरोशों पर 41,500 रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। जिला वस्ती में भी 13 से जायद दूध फरोशों पर 1,07,000 रुपए जुर्माना आयद किए गए हैं। मनीर में 11 दूध फरोशियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 41,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। भारतीय इश्तियाल अंगेजी की बात करते हैं। भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। DGI-SPR का कहना है कि भारतीय फौज ने LOC रख चक्री सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से गांव केरनी में मुअम्मर खातून जख्मी हो गई। भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी है और एक बार फिर से LOC पर रख चक्री सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से गांव केरनी में एक मुअम्मर खातून जख्मी हो गई है। इससे पहले भी भारत की जानिब से मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की जाती रही है और बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी रहता है। एक बार फिर से LOC पर रख चक्री सेक्टर में भारत की जानिब से ये फायरिंग की गई है और एक बार फिर से शहरी आबादी को ही निशाना बनाया गया है। इस फायरिंग के नतीजे में एक मुअम्मर खातून जख्मी हुई है। DGI-SPR का ये कहना है कि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया और दुश्मन की बंदूकें खामोश करवा दी गईं। भारतीय फौज ने एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी है। DGI-SPR का ये कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रख चक्री सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया भारत की जानिब से और इस बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक मुअम्मर खातून जख्मी हो गई है। जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 जवान शहीद हो गए। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। कौम के बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। अर्ज़ पाक से फसादियों के खात्मे के लिए फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने मीरान शाह के इलाके बोया की नाकाबंदी की। इस दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पाक फौज के जवानों ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 जवान भी शहीद हुए, जिनमें सिपाही मोहम्मद इस्माइल खान, सिपाही मोहम्मद रिजवान खान, सिपाही मोहम्मद शहबाज यासीन और सिपाही राजा वहीद अहमद शामिल हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के बाद इलाके को दहशतगर्दों से क्लियर करा लिया गया है। दीगर खबरें शामिल करें। कराची में अब्र रहमत तो खुलकर बरसा नहीं, लेकिन इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली और नाअहली के बायस हल्की बारिश भी शहरियों के लिए जहमत का बायस बन गई। सूरत हाल क्या है, मोहम्मद अली खान से जान लेते हैं। अली, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ملیر میں. ملیر جعفر طیار کا یہ ایریا ہے. میرے کیمرامین میرے عقب میں دکھا سکیں تو اس وقت 2 امام بارگاہ ایک اور مسجد جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ نمازیوں کے لیے جانے کا راستہ بھی ہے. یہ راستہ پورا پانی سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور یہ صرف بارش کا ہی پانی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ساتھ میں یہ سیوریج کی لائن بھی جو ہے وہ ساری ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں یہ جمع ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہماری علاقہ مکینوں سے اور شہریوں سے بات ہوئی ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ پانی جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اسی طریقے سے بھرا رہتا ہے اور لوگ اس پانی میں جو ہے وہ گرتے بھی ہیں اور یہاں سے اگر کوئی کسی کی انتقال وغیرہ ہو جائے تو میت وغیرہ لے جانے میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. لوگوں کی اپیل ہے کہ کسی طریقے سے یہ پانی یہاں سے ختم کیا جائے. یہاں پر حکومت کی نااہلی نظر آ رہی ہے اور سیوریج کا پانی جو ختم ہونے کے بعد دوبارہ یہاں پہ آ جاتا ہے, جمع ہو جاتا ہے اور شہریوں کو, علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے علی خان, بہت شکریہ اس بار میں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بھی قابو میں نہیں آ سکا. بجلی کی بندش نے شہریوں کی زندگی عذاب بنا دی. کئی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. اسی بارے میں مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے. ملیر, کورنگی, جناح اسکوائر اور لیاقت آباد سمیت کئی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث خواتین گھروں میں دشواریوں سے دوچار ہیں. اس قدر گرمی ہوتی ہے, گھر بند ہو گئے, گلیاں اتنی سی ہیں, سانس نہیں لیا جاتا. بی پی ہائی ہوتا ہے اس گرمی کی وجہ سے, بہت پریشان ہیں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے سہولتیں دیں, کچھ تو دیں. بجلی بندش سے بے حال خاتون خانہ کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث بچوں کی آن لائن پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے. لائٹ ہوگی تو آن لائن پڑھائی کریں گے نا بچے, لائٹ ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے کریں گے. بچوں کا مستقبل بالکل لائٹ کی وجہ سے بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے. کرونا کی وجہ سے تو لگا ہوا ہی ہے لیکن لائٹ کی وجہ سے بھی بچے بہت پریشان ہو چکے ہیں. گرمی کے موسم میں بجلی کی بندش سے بے حال شہری وعدے پورے ہونے کے منتظر ہیں. کیمرامین اطہر عباس کے ہمراہ مانیہ شکیل, 24 نیوز, کراچی. کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اضافی بلز کے خلاف پاک سرزمین پارٹی بھی میدان میں آ گئی. ارشد وہرا کہتے ہیں کہ کراچی میں بجلی کے مختلف ڈسٹریبیوشن ادارے ہونے چاہیے. شبیر قائم خانی بولے کہ کراچی میں بجلی اور پانی کی قلت کا خاتمہ نہ ہوا تو دمادم مست قلندر ہوگا. وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. جو احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں ہم اصل میں کراچی کی عوام کے لیے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کوئی فوٹو سیشن کے لیے احتجاج نہیں کرنا چاہ رہے کہ 50-100 لوگوں کو لے کر ادھر ادھر کھڑے ہو جائیں اور جو ہے فوٹو سیشن کروا لیں. ہم جب احتجاج کریں گے تو ہم نتیجہ لے کر نکلیں گے. ہم نتیجہ لے کر انشاءاللہ تعالیٰ اٹھیں گے اور پھر یہ احتجاج صرف ایک چیز کے لیے نہیں ہوگا, پھر اس شہر کے تمام مسائل کا احتجاج ہوگا اور اس کا حل لے کے اٹھیں گے یا اس گورنمنٹ کو گھر بھجوا کر اٹھیں گے. آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے لیکن ہم ان کو صحیح کر دیں گے اور پھر ہمیں اپنا حق لینے آتا ہے, کراچی کے شہریوں کو اپنا حق لینے آتا ہے. پھر دیکھیے گا کہ دمادم مست قلندر ہوگا. پھر کیونکہ ہمیں نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. ایف آئی کٹیں گے نا, زیادہ کرتے رہے ہیں ایف آئی, ہمیں پہلے بھی بہت کرتے رہی ہیں لیکن کراچی کو ڈس آن نہیں کریں گے. ہم اس سندھ کو ہم ڈس آن نہیں کریں گے. سندھ ہمارا صوبہ ہے, کراچی ہمارا صوبے کا دارالخلافہ ہے. یہ ملک ہمارا, اس ملک کے لیے ہم جانے دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. سندھ کے صوبائی وزیر سید غنی کہتے ہیں کہ صدر, گورنر سندھ اور علی زیدی امن کمیٹی کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کی کوششیں کرتے رہے. حبیب جان نے تصدیق کی کہ پی ٹی آئی کے جلسے امن کمیٹی کی وجہ سے کامیاب ہوئے. وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ حلیم عادل شیخ نے اپنی بے ضابطگیاں مان لی, نیب پر اعتماد نہیں. خدشہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کو کلین چٹ دے دی جائے گی. پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے حلیم عادل شیخ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ حلیم عادل شیخ نے اپنی بے ضابطگیاں مان لی. سندھ حکومت ایکشن لے رہی ہے, نیب بھی کارروائی کرے. نیب سے بھی کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر آئے, انکوائری کرے. دوسروں کی ویسے بھی کر رہے ہیں, انہوں نے اچھی بات ہے, حلیم عادل صاحب کی بھی کی, اب دوسروں کی بھی کریں, اور یہ صرف آئی واش نہیں ہونا چاہیے. کراچی کیمپ آفس میں میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی بولے کہ حکومت صرف اپوزیشن والوں کو گرفتار کراتی ہے, حکومتی ارکان کے خلاف نیب کی کارروائی کی امید نہیں. انہوں نے کہا کہ حبیب جان اور عمران خان کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی. پی ٹی آئی اور امن کمیٹی کا گہرا تعلق ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی, ان تینوں افراد نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی. اس 3 رکنی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے راضی کریں. اور اس 3 رکنی کمیٹی نے رابطہ کیا اور اس کے بعد ان کی جو رابطے تھے وہ بڑھے اور پھر
पीटीआई के जो धरने थे कराची के, जो सीबीयू पर इन्होंने धरना दिया, उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे। सईद गनी ने कहा कि अली जैदी हबीब जान की वीडियो डालकर हीरो बन रहे हैं। इसी हबीब जान ने तस्दीक की है कि तहरीक इंसाफ के कराची के जलसे अमन कमेटी से कामयाब हुए। उन्होंने सवाल किया कि अली जैदी बल्दिया टाउन JIT रिपोर्ट पर लब क्यों नहीं खोलते। तानियाल सैयद, 24 न्यूज, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गिलगित बल्तिस्तान में बच्चों को पोलियो की गलत वैक्सीन पिलाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि तहकीकात की जाएं, मुल्क में गलत वैक्सीन कौन लाया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची में भी 2 केसेस रिपोर्ट हुए, हालांकि इससे पहले 2018 में हमने पोलियो वायरस को ख़त्म कर दिया था। बल्तिस्तान में जो वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करनी थी, कोई जो डिस्ट्रॉय कर देनी थी, वो इस्तेमाल हुई। उसकी वजह से वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो केसेस आने शुरू हुए। कराची में भी 2 केस हुए हैं, ये नॉट दी वाइल्ड पोलियो वायरस जिसमें ज़्यादा गलती वो गंदगी और उसकी वजह से होते हैं, जिसमें भी हम पीछे हैं। दोनों मौलिक हैं, दोनों लीथल हैं, लेकिन एक चीज़ को हम ख़त्म कर चुके थे। दुनिया से तो दोनों चीज़ें ख़त्म हैं, सिवाय 2-3 नहीं लगानी चाहिए थी, इस तरीके से समझ लें। और इसके साथ और क्या किया इन्होंने, एक पता नहीं सोशल मीडिया के आदमी को इंड्यूस पोलियो हो गया। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने आके एक सोशल मीडिया के बंदे को पोलियो का कोऑर्डिनेटर और पता नहीं चेयरमैन कहते हैं, जो भी उसका नाम है, वो कर दिया। और पुलिस का खौफ, न पकड़े जाने का डर। रवां बरस दौरान वारदात कत्ल होने वाले लाहौरियों की तादाद 19 तक पहुंच गई है। डकैतियों का सिलसिला भी थम नहीं सका। शहर में डाकू राज बरकरार है। डाकुओं ने रवां बरस शहर में उदम मचाए रखा। अब तक 19 लाहौरियों को दौरान डकैती मुजाहमत पर कत्ल किया गया। गुज़िश्ता रात डाकुओं ने शालीमार के इलाके में मुजाहमत पर दुकानदार को कत्ल कर दिया। शहर में अब तक दर्जनों मासूम शहरी जख्मी हो चुके हैं। थाना नवाकोट की हदूद में फार्मेसी पर डकैती के दौरान डाकुओं ने 1 लाख नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई। फुटेज में 2 मुसल्लह डाकुओं को फार्मेसी में दाखिल होते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर CCTV फुटेज मंजरे आम पर आने के बावजूद ताहाल किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। चाइना स्कीम गुजरपुरा में सुपर स्टोर पर डकैती की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। चाइना स्कीम में वाक़िया स्टोर में डाकू बच्चों की मौजूदगी में लूटमार करते रहे। उधर शहरी ने मुबैना तौर पर रायबंद पुलिस की रिश्वत लेने के खिलाफ एहतजाज किया। बस्ती सलामतपुरा के रिहायशियों का कहना था कि पुलिस चौकी बाईपास ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है। शहर से जराइम की रोकथाम के लिए बनने वाली डोल्फिन और पीरो फोर्स भी डाकुओं को काबू ना कर सकी। शहरियों का कहना है कि पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, मगर मुल्ज़मान को कैफे किरदार तक पहुंचाने में नाकाम रहती है, जो जराइम की शरह में इजाफे का बायस है। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके चक फतेशाह के करीब डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। डाकू मोटरसाइकिल और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके चक फतेशाह के करीब डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। डाकू मोटरसाइकिल और नकदी लूट कर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शेख की करप्शन के सबूत सामने आ गए हैं। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर रिटायर होने, पेंशन और तनख्वाह एक साथ लेने और उनकी माली बदउनवानियों के सबूत भी मिल गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शेख की करप्शन के सबूत सामने आ गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई भी की जा रही है। डायरेक्टर HR शकील अबलू, एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस निसार मेमन भी इस करप्शन में मुलविस हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा सबूत सामने आने के बाद कार्रवाई क्या हुई? बिल्कुल जी, ये सिंध मदरसातुल इस्लाम की सैनेट के अरकान जो इनकी जानिब से वज़ीर आला सिंध को सबूत के हमरा खत लिखा गया, जिसमें ये मतलब है, ये इख्तियार किया गया है कि रिटायर्ड होने के बावजूद डॉक्टर मोहम्मद अली शेख जो है वो रेगुलर VC के तौर पर तनख्वाह ले रहे हैं, जो कि 6,09,000 रुपये, जबकि पेंशन भी जो है वो 2,16,000 रुपये अपने 22 ग्रेड के औहदे की जो है वो ले रहे हैं। जबकि डॉक्टर शेख ने जो है 12 मार्च 2020 को जो है वो गैर कानूनी तौर पर रिटायर हुए। जो रिटायरमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो HR डायरेक्टर शकील अबरो ने मंजूरी के बाद जो है जारी किया, जबकि इसके साथ साथ रिटायरमेंट के अगले रोज ही जो है वो एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस निसार मेमन जो है इन्होंने गैर कानूनी तौर पर माली फवाइद और पेंशन की जो है वो डिटेल जारी कर दी और उन्हें इस बात का हकदार ठहराते हैं कि वो 2 ओहदे
ब्रेक वक्त रखते हुए वीसी भी रहेंगे, उसकी भी तनख्वाह लेते रहेंगे और उसके साथ में रिटायर होने के बाद पेंशन भी लेंगे। जबकि तीसरी बार जो है ये अब वीसी बने और कायम मकाम वीसी, जिस पर गैर कानूनी रिटायरमेंट के बाद जो है वो उसी सीट पर पराजमान रहने के खिलाफ जो है वो दीगर असातिज़ा ने जो है वो हुकूमत को खत लिखा वज़ीर आला को। ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। कहते हैं मुल्क तबाही के दलदल में फंस चुका, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। 22 करोड़ आवाम को वोट के जरिए फैसला करने दें कि मुल्क कैसे बचाना है। हुकूमत से मुतालिक जो भी फैसला होगा वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में होगा। वो शेखुपुरा में साबिक जस्टिस जाहिद हुसैन बुखारी की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नुकसान हो रहा है, आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो रहा है, इकॉनमी जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। ये फैसला होगा वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। ये फ्रेश मैंडेट आवाम से रजू किया जाए और फ्री और फेयर इलेक्शन, वोट के फैसले को वोट को इज्जत दी जाए। और पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है कि हुकूमती पार्टी में तब्दीली की आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं, इत्तेहादी भी नाराज़ हो गए हैं। 2020 तब्दीली का साल लग रहा है। मौजूदा हुक्मरान जितने दिन मुल्क में रहेंगे मसाइल में इजाफे का सबब बनेंगे। वो गुजरात में तकरीब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इनके इत्तेहादी इनसे तंग है, इनकी जमात के अंदर बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। अगर पार्लिमान अपने अंदर से एक नई हुकूमत तश्कील दे देती है और वो कोशिश करती है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए, तो इससे पहले भी हमने 126 मेंबर्स के साथ इत्तेहाद चला के दिखाया था, हमने आईनी तरमीम की थी, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया था, हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव किया था, हमने लोगों को रिलीफ दिए थे, तो हमने ये मिसाल कायम की हुई है। ये आइंदा भी हो सकता है कि आप बड़ी जमातों का अलायंस बना लें, लेकिन मैं अभी किसी बात के बारे में कोई कह नहीं सकता, ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं हो सकता, कोई हुकूमत इससे अंदर से क्रिएट नहीं हो पाती, तो फिर नए इलेक्शन का रास्ता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं। हुकूमत ने मुल्क में तामीराती कामों के लिए नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी बना दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि प्रॉपर्टी में सरमायाकारी की सहूलत 31 दिसंबर तक होगी, इसके बाद आलमी पाबंदियां लग जाएंगी। मजीद कहा कि बिल्डर्स इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएं। हुकूमत ने 30 अरब की सब्सिडी भी दी है, और ये सब्सिडी जो है उन लोगों के लिए है कि जब वो ख़रीदेंगे अपना 5 मरले का या 10 मरले का मकान, तो उसमें जो है उनको एक 3 लाख के करीब उनको छूट मिलेगी। यानी अगर एक घर 5 मरले का वो अगर 15 लाख का है, तो उनको जो ख़रीदार होगा उसको 12 लाख रुपए की फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी। बिल्डर्स डेवलपर्स को भी और आम लोगों को जो अपना घर खुद बनाना चाहते हैं, टैक्स के इशूज़ थे, हैवी टैक्सेशन थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी, अप्रूवल्स रजीम जो है वो बड़ी मुश्किल थी। तो अप्रैल में जो इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से एक पैकेज दिया गया, उसमें टैक्स के रिजॉल्व किया गया। दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन की तैयारी का अमल जारी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन वैक्सीन की तैयारी में सबसे आगे हैं। तबी माहिरीन के मुताबिक आमतौर पर वैक्सीन की तैयारी में 10 से 15 साल का अरसा दरकार होता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से वैक्सीन की तैयारी आखिरी मराहिल में है। माहिरीन के मुताबिक अगस्त में वैक्सीन के मौसर होने का अंदाज़ा लगा लिया जाएगा। वैक्सीन मौसर होने की सूरत में इसकी मुमकिना मंजूरी आइंदा साल के अवाइल में दी जा सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन वैक्सीन की तैयारी में सबसे आगे हैं। तबी माहिरीन का ये कहना है कि वैक्सीन की तैयारी में 10 से 15 साल का अरसा दरकार होता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से ये वैक्सीन अब तैयारी के आखिरी मराहिल में है। और कोरोना वायरस सर्दी में तेज़ी से फैलता है और गर्मी में इसके फैलाव में कमी आ जाती है। माहिरीन ने मौसम के कोरोना पर असरअंदाज होने की फिर तस्दीक की है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। माहिरीन के मुताबिक इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबॉर्न में मौसम सर्द है और वहाँ कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है। इसी तरह बरतानिया में फरवरी मार्च में मौसम सरमा में कोरोना तेज़ी से फैला, लेकिन अब जब मौसम गर्म है तो कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आई है। माहिरीन के मुताबिक मौसम गर्मा में सूरज की रोशनी में जिस्म से बाहर कोरोना की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर होती है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना के बायस इंडस मेडिकल कॉलेज टंडू मोहम्मद खान की शहीद होने वाली डॉक्टर इरम जहीर मेमन को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि डॉक्टर इरम जहीर मेमन ने हिम्मत और साबित कदमी की अजीम मिसाल कायम की। पूरी कौम अपनी इस बहादुर बेटी की मकरूज रहेगी। वो इस जंग के हकीकी हीरोज़ में से एक थीं। हर शहरी फ्रंट लाइन सिपाहियों की जानें महफूज करने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करे। बिलावल भुट्टो ने कोरोना के बाद इंडस मेडिकल कॉलेज टंडू मोहम्मद खान की शहीद होने वाली डॉक्टर इरम जहीर मेमन को खराज अकीदत पेश किया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर पंजाब मियां खालिद महमूद का कहना है कि वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स के जवान मानसून बारिशों के दौरान भी मुल्की इदारों के शाना बशाना होंगे। टाइगर फोर्स के जवानों ने कोरोना से बचाव के लिए खदमात सर अंजाम दी। इसी बारे में तारिक मलिक की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के दौरान रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम देने वाली टाइगर फोर्स की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शेखुपुरा में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर पंजाब मियां खालिद महमूद और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि पीटीआई के सियासी मुखालिफिन के पास तनकीद के सिवा कोई काम नहीं। वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स के जवान बगैर किसी मुआवजे के काम कर रहे हैं। रज़ाकारों ने कोरोना नुकसानात, इससे बचाव, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और करप्ट माफिया की निशानदही की। अब टाइगर फोर्स बारिशों, सैलाब समेत किसी भी आफत में रेस्क्यू इदारों के शाना बशाना होंगे। चांसेस है कि रिवर्स में और अर्बन फ्लडिंग हो, तो इंशाल्लाह ये टाइगर फोर्स के नौजवान, आप अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल बन गई मुल्क में, पहले तो यही है कि दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें महफूज रखे। तो इंशाल्लाह ये टाइगर फोर्स के नौजवान आपको वहाँ नुमाया नज़र आएंगे। ये ऑब्ज़र्व करेंगे और मॉनिटर करते रहेंगे। जहाँ जहाँ इस किस्म की इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं ये फ़ौरन ही हमें जो है वो इन्फॉर्म करते हैं। इस मौके पर टाइगर फोर्स के जवानों ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो बगैर किसी मुआवजे और सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करते रहेंगे। तमाम पीएम टाइगर्स अपने जो हमारे 1122 की टीम है उनके शाना बशाना चलेंगे, ताकि मुल्क में किसी भी नागहानी आफत आ जाती है तो ये कोरोना टाइगर्स, पीएम टाइगर्स अपनी पूरी एफर्ट के साथ, अपने हुकूमती इदारों के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ख़वातीन ने घरों में जाके घरेलू ख़वातीन को इस चीज़ के लिए एहतियाती तदाबीर के लिए एग्री किया है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को रश में जाने से, अपने मर्दों को रश में जाने से मना कर सकती हैं या एहतियाती तदाबीर पे अमल पैरा हो सकती हैं। तकरीब में शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले टाइगर फोर्स के अरकान में कैप्स, मास्क और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। डीजे खान के छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाली नबीला अब्बास को डियाना अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया। नबीला अब्बास पसमानदा इलाकों में लड़कियों की तालीम के लिए खुसूसी तौर पर काम कर रही हैं। डीजे खान से आशिर अशफाक की रिपोर्ट देखिए। तालीम के मैदान में बेपनाह खिदमात का एतराफ़। शहजादी डियाना की याद में कायम खिराती इदारे ने रवां साल जिला डेरा गाजी खान के छोटे से गांव चोटी ज़ेरीन से ताल्लुक़ रखने वाली नबीला अब्बास को दी डियाना अवार्ड के लिए नामजद कर दिया। नबीला अब्बास ने आला तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी करने की बजाय खुद को तालीम की वकालत और फ़रोग़ के लिए वक्फ कर दिया। नबीला ने ये पढ़ के ये साबित किया है कि भी तालीम के लिए, चूँकि उसको बहुत शौक़ था, ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए, चूँकि ये जब अमेरिका गई थी तो ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए गई थी, प्रोग्राम भी हुई था, तो इसको शौक था कि भी आके यहाँ बच्चियों को तालीम से आरास्ता करें। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से 2019 में बीएस एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है और इसमें डेफिनेटली मेरा तामुन मेरे वालिदैन ने किया है। पसमानदा और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम इलाकों की 500 से जायद बच्चियां और बच्चे आज नबीला अब्बास की बदौलत मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। नबीला अब्बास का अज़म है कि वो अपनी तालीम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों को मजीद आगे बढ़ाने के साथ साथ देही इलाकों की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। और मानसून बारिशों ने झुग्गियों में रहने वालों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम झुग्गी वाले मौसम की सख्तियाँ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, इस्लामाबाद से रोज़ीना अली की रिपोर्ट में देखिए। मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सड़क किनारे लगी ये झुग्गियाँ जिनके मकीन इंतहाई तकलीफ दे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खुदाया ये कैसा इम्तहान है झुग्गी वालों का, क्यों अब भी बदतर निज़ाम है। मौसम की सख्तियों के बाद झुग्गी वाले इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। मानसून बारिशों की झड़ी लगी तो झुग्गी वालों की परेशानी भी बढ़ गई। झुग्गी वाले हर बार मौसम की सख्तियां झेलते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। हम बारिश में बैठे रहते हैं, हमको 2-3 टंट सबको एक-एक टंट दे दें, बस इतना कि हमारे लिए। अभी जे
टूट गए हैं सब, झोपड़ी जो काट काट के लकड़ी ले आते भाई बना रहे हैं झोपड़ी अपने के लिए। सख्त गर्मी के बावजूद भी झुग्गियों में रहने वाली खवातीन अपने मर्दों के शाना बशाना मेहनत करती हैं। पानी भरने के लिए दूर दराज इलाकों में जाती हैं। इन गरीबों और इनके बच्चों की कुल कायनात यही झुग्गियां हैं, जहां उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन अरसलान के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।